वेलकम माय यूट्यूब चैनल सबका विद्यालय। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड पैटर्न एनसीईआरटी बुक से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें यहाँ पेयर्स गिवन है ट्रायंगल के, उसको बताना है कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो सिमिलर है, अदरवाइज नहीं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ ये पेयर हमें गिवन है। फर्स्ट पेयर में देख रहे हैं आप एंगल्स, सेकंड में साइड गिवन है, थर्ड में आप देख रहे हैं साइड है, फोर्थ में भी एंगल एंड साइड है, और फिफ्थ में आपको देख रहे हैं एंगल एंड साइड्स गिवन है, सिक्स में भी एंगल एंड साइड, एंगल ओनली एंगल गिवन हेयर। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ऑल पार्ट्स इसी वीडियो में कराएंगे, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और इजीली है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। रफली हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, एंगल्स ऑल दिए हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 3 क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी के लिए। एक तो होता है एस साइड, एंगल साइड फर्स्ट होता है। सेकंड में आप ए और इसको ए भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड साइड इंटू साइड मीन्स ऑल साइड, ये भी आपका हो सकता है। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, तो एंगल के अकॉर्डिंग हम शो करेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। आप नोट करेंगे एंगल ए इक्वल एंगल पी, डाउन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ईच 60 डिग्री, क्योंकि ये गिवन हेयर। एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ये भी ईच गिवन है 80 डिग्री। एंगल सी इक्वल एंगल आर सी के इक्वल है एंगल आर, इसको भी नोट कर सकते हैं आप, ईच 40 डिग्री। तो क्रॉसपॉन्डिंग लाइंस हों या आपके एंगल्स हों, उसको हम शो कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ऑल इक्वल है, तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर का साइन आप ऐसे डालेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर ब्रैकेट में लिख देंगे बाय एंगल, तो ये बाय ए के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं वाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, तो ये आपका सिमिलर हो गया। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है, ध्यान से देखिएगा, रफली ड्रॉ। सेकंड पार्ट हमने रफली ड्रॉ कर लिया है। आप देख रहे हैं ऑल साइड गिवन है, तो हम साइड का क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको गिवन है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ए बी का डबल है क्यू आर 4 है, तो हम ए बी अपॉन क्यू आर रेशियो फाइंड करेंगे। ए बी अपॉन क्यू आर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारी साइड डबल होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। 2 और डाउन में क्यू आर की वैल्यूकेशन 4, रेशियो फाइंड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रेशियो गिवन हेयर 1/2। सेकेंड आप बी सी देख रहे हैं 2.5 है, आर पी 5 है, तो इसका डबल होगा। इसको हम यहाँ नोट करेंगे बी सी अपॉन आर पी इक्वल
BC की वैल्यूकेशन 2.5 अपॉन PR की वैल्यूकेशन RP की वैल्यूकेशन 5 से आप देख रहे हैं पॉइंट कट करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 बन जा 25 2 जा 50 होता है 1/2, रेशियो सेम हो गया। नेक्स्ट लाइन AC आपका PQ के साथ रेशियो फाइंड होगा, AC अपॉन PQ। AC 3 और QR की वैल्यूकेशन गिवन हेयर 6, 3 बन जा 3 2 जा 6, 1/2। तो देखिएगा साइड का ऑल क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो इक्वल है 1/2। सो हम यहाँ नोट कर सकते हैं बाय साइड SS लिख सकते हैं, साइड के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया ये होगा। ट्राइंगल, अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट AB तो C पॉइंट होगा, AB लास्ट C पॉइंट, सिमिलर है ये, सिमिलर किसके है, ट्राइंगल डाउन में QR है, QR तो हमें पहले QR नोट करना होगा, PQ नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, QR ध्यान रहे, QR लास्ट में BC, तो यहाँ देखिए BC है, RP तो R आ गया है, तो क्या रह गया हमारा यहाँ P, तो QRP ये ऐसे ट्राइंगल होगा और इसको ABC इस टाइप से रीड करेंगे। तो ये सिमिलर हो गया बाय SS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट पेज थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं MP की साइड 2 है सॉरी, और ED की 4 साइड है, तो आप 2 का डबल है 4, तो इसके डाउन में इसका रेशियो फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सी भी साइड आप ले सकते हैं, बेस इसका देखेंगे किसके डबल है उसको आप पहले फाइंड करेंगे। MP अपॉन DE या ED नोट करिएगा, ED इसका रेशियो फाइंड करेंगे। MP की वैल्यूकेशन है 2, ED की वैल्यूकेशन है 4, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 बन जा 2 2 जा 4 इक्वल 1/2 रेशियो फाइंड हुआ है। नेक्स्ट P लाइन है, यहाँ देखें PL 3 और 3 का FD 6 है, PL अपॉन FD इक्वल PL की वैल्यूकेशन 3, FD की वैल्यूकेशन 6, कॉमन टेबल 3 बन जा 3 2 जा 6 मीन्स 1/2 रेशियो फाइंड हो गया है। अब आप देखेंगे हेयर ML ED तो आप फाइंड कर चुके हैं, ML EF ये फाइंड होगा, ML या आप ऐसे कर सकते हैं LM पहले आना था, LM अपॉन DE सॉल्व कर चुके हैं हम, इसका बेस रहेगा EF LM 2.7 EF 5 पॉइंट कट करेंगे 0, तो आप देख रहे हैं किसी भी टेबल में ये रेशियो सेम रहेगा। तो ये आपका रेशियो फर्स्ट 2 लाइंस का रेशियो इक्वल है, बट थर्ड लाइंस का रेशियो नॉट इक्वल है। तो हम यहाँ शो कर सकते हैं MP अपॉन ED इक्वल PL अपॉन FD नॉट इक्वल LM अपॉन EF। सो यहाँ नोट कर सकते हैं हम, नॉट सिमिलर है, द रेशियो ऑफ साइड्स
जो साइड्स हैं उनका ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, so the two triangles are not similar, not similar होगा क्योंकि इनका रेशियो नॉट इक्वल है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में साइड एंड एंगल्स दोनों गिवन हेयर। सो हम देखेंगे यहाँ पहले एंगल के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। एम और क्यू इक्वल हैं, एंगल एम इक्वल एम एंगल क्यू इक्वल 70, या ब्रैकेट में हम नोट कर सकते थे ईच 70। तो ये अब हमारा एस के अकॉर्डिंग हो गया। अब साइड देखेंगे हम, तो साइड देखेंगे, आप ध्यान रखना जो एंगल है उसी की साइड जॉइंट फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड ही देखते हैं। जैसे ये 70 डिग्री का है तो हमें इसकी साइड ही देखनी है, फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड। ऐसा नहीं है कि हम इस साइड को भी नोट कर दें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। एम एन अपॉन रेशियो लेंगे, 70 डिग्री का एंगल यहाँ ड्रॉ हुआ है तो ये क्यू पी क्यू या क्यू पी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। क्यू पी रेशियो फाइंड करेंगे साइड का, 2.5 गिवन है अपॉन 6, तो डिवाइड नहीं होगा। कॉमन टेबल यहाँ कोई भी नहीं है, तो इसको सेम टू सेम आप रहने देंगे। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड लाइन एम एल ट्रायंगल्स जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया है, एम एल सेकंड साइड इसकी होगी एम एल अपॉन इसकी सेकंड साइड, फर्स्ट साइड हमने ये नोट की है, सेकंड साइड क्यू आर। आप ध्यान रखें ये साइड हम नहीं लेंगे, टेक दिस एंड दिस साइड क्यू आर इक्वल एम एल 5 अपॉन क्यू आर 10। टेबल से ये कट हो जाएगा 5 से 1/2। तो आप देखें ये रेशियो नॉट इक्वल है, ये रेशियो आपका नॉट इक्वल है। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ एम एन अपॉन क्यू पी इक्वल एम एल अपॉन क्यू आर नॉट इक्वल एम एन अपॉन क्यू पी नॉट इक्वल एम एल अपॉन क्यू आर। सो यहाँ पे आप नोट कर देंगे सेम कंडीशन है जैसे आपने पहले देखा था। ये नॉट इक्वल है तो रेशियो नॉट इक्वल आ गया साइड्स का। सो द टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो ये आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसमें आप बिल्कुल भी रॉन्ग ना करिएगा, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट स्टेप आपका फिफ्थ पार्ट में आप देख रहे हैं एंगल एंड साइड गिवन है। तो सेम जैसे आप जानते हैं कि पहले आप एंगल को करेंगे, एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। एंगल ए इक्वल एंगल एफ, एंगल एफ इक्वल आप डाल सकते हैं 80, ये गिवन है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम साइड 80 एंगल ले रखा है तो हमने इसकी साइड ए बी होगी और ये 80 है तो यहाँ पे ये साइड होगी आपकी डी एफ या एफ डी बोल सकते हैं इसे। ए बी अपॉन, ये ध्यान रखेंगे दोनों साइड ही एंगल जो हमने सेलेक्ट किया है उसी एंगल की टू साइड का रेशियो फाइंड करते हैं, अदर साइड नो।
चूज़ करेंगे आप। ए बी, सेकंड इसकी फर्स्ट साइड क्या होगी, एफ डी, एफ डी या डी एफ भी आप लिख सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। ए बी, लेकिन साइड यही होनी चाहिए। ए बी की वैल्यूकेशन 2.5 और एफ डी नॉट गिवन, तो ये एफ डी ही रहेगा, यहाँ गिवन नहीं है। सेकंड आप रेशो फाइंड करेंगे सेकंड लाइंस का, ए सी, ए सी, ए सी अपॉन ई एफ, ई एफ, इसकी वैल्यूकेशन पुट करेंगे। ए सी नॉट गिवन सेम रहेगा, ए सी अपॉन ई एफ का 6। तो आप देख रहे हैं ये रेशियो नॉट कंप्लीट, सेम नहीं है। ए सी इज़ नॉट गिवन, सो फिगर में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। डी एफ गिवन है 5, तो एफ डी की वैल्यूकेशन यहाँ गिवन है 5 नोट कर देंगे। तो 5 1/2 रेशियो आएगा, लेकिन ए सी यहाँ नॉट गिवन है, तो यहाँ नोट कर देंगे आप। देयरफॉर ए सी इज़ नॉट गिवन, ये आपका नॉट गिवन है। सो क्या होगा, ए बी अपॉन एफ डी नॉट इक्वल ए सी अपॉन ई एफ। वन साइड नॉट इक्वल है, गिवन नहीं है, तो ये आपका रेशियो नॉट इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो नॉट इक्वल है। सो जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे वो बाय एस ए एस क्राइटेरिया लगा रहे थे, और इसके अकॉर्डिंग टू जो ट्राइंगल्स हैं आर नॉट सिमिलर। दीज नोट कर सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये आपस में सिमिलर नहीं है। एंड लास्ट पार्ट 6 पार्ट आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6 पार्ट में आप फिगर देख रहे हैं कि टू एंगल्स गिवन है, तो वन एंगल नॉट गिवन हेयर एंड अदर पी नॉट गिवन हेयर। तो सो हम सबसे पहले इनको फाइंड करेंगे। तो नोट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी भी जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल 180। जो ट्रायंगल के इनर एंगल्स होते हैं उनका टोटल ऐड 180 होता है। 1 2 3 एंगल्स होते हैं और इनका सम ऐड 180 के इक्वल होता है। तो सो आप नोट कर सकते हो, एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल 180। तो यहाँ हम सॉल्व कर देंगे। ई की वैल्यूकेशन 80 प्लस 70 सेम रहेगा, एफ फाइंड करना है 180, प्लस करेंगे आप 150 होगा, प्लस एंगल एफ फाइंड करना है 180। एफ फाइंड करेंगे 150 आपका 180 के साइड में जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे आप 30, तो एफ हमारा 30 फाइंड हो गया। सेम सेकंड हम जो आपका पेयर गिवन है उसमें कर सकते हैं, इन ट्रायंगल। आप यहाँ चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू पी ई आर एफ, ये डी ई एफ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने सम ऑफ ऑल एंगल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लगा देनी है। एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल 180। क्यू 180 गिवन है, प्लस पी फाइंड करना है, प्लस आर की वैल्यूकेशन है 30 इक्वल 180। ऐड करेंगे आप 110 प्लस पी सेम रहेगा 180, माइनस कर देंगे, एंगल पी की वैल्यूकेशन सॉल्व हो जाएगी, माइनस 110 इट मीन्स 70। तो 70 डिग्री जो होगा एंगल पी होगा।
अब आप देखते हैं एंगल पी हमारा यहाँ 70 आया है, ये 30 है। 30 आर के गिवन इक्वल हो गया और 70 डी के इक्वल हो गया। सो हम यहाँ नोट कर सकते हैं, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। एंगल डी इक्वल एंगल पी, फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सेकंड में आप दिखा सकते हैं एंगल ई इक्वल एंगल क्यू, एंड थर्ड एंगल एफ इक्वल एंगल आर। अब डाउन यहाँ नोट भी कर सकते हैं, ईच 70 है ये आपका। यहाँ नोट कर सकते हैं आप ईच 80, एंड ये दोनों इक्वल हैं आपका 30। आप ऐसे भी सेम नोट कर सकते हैं। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया बना, एंगल एंगल एंगल, ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप नोट कर देंगे ट्राई एंगल डी ई एफ, देख रहे हैं आप, डी ई एफ पी क्यू आर, पी 70 हो गया, क्यू 80 हो गया, आर एफ के अकॉर्डिंग 30 हो गया। तो ये आपको सेम मैच करना है और यहाँ साइन लगा देना है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर हो गया। ये आपका आंसर है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सॉल्यूशन समझ आया होगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे के लिए सभी के लिए हेल्पफुल ये वीडियो बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।